सिर्फ 6 अजला की 13 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। चतरा, गुमला, लोहरदुगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टेनगंज, बिशरामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भावनाथपुर में 189 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनमें 15 ख्वातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस बीच हुसैनाबाद से खबर आ रही है कि वहां बूथ नंबर 97 पर ईवीएम में खराबी की वजह से वोटिंग देर से शुरू हुई। उधर गुमला के पोलिंग मरकज नंबर 237 पर लाइटिंग का माकूल इंतजाम नहीं होने के सबब पुलिस अफसरान और वोटरों को मुश्किल दरपेश है। गुमला में भी कुछ पोलिंग बूथ पर रोशनी का माकूल इंतजाम नहीं है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे नौशाद आलम का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। नौशाद, झारखंड असेंबली के इंतखाबात के लिए पहले मरहले के लिए आज वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और किस तरह का मंजर देख पा रहे, कितनी तादाद में लोग अपने घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए? हाँ बिल्कुल आजम, ये पहले मरहले की जो है वोटिंग हो रही है, यानी कुल 13 असेंबली हलकों में ये वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है वोट डाले जाएंगे। आज हम यहाँ इस लोहरदगा के कुड़ू इलाके में जिंगी जो है वो बस्ती है, उस कस्बे में जो है मौजूद है। यहाँ पे बूथ नंबर 121 पे मौजूद है। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यानी सुबह में ये जो लोगों के पहुँचने की जो तादाद थी वो काफ़ी कम थी, चूँकि ठंड का असर था। लेकिन जैसे जैसे दिन जो है चढ़ रहा है, धूप खिल रही है, गर्मी आ रही है, वैसे वैसे लोगों की तादाद में जो है काफ़ी देखी जा रही है कि वो तादाद इजाफा होता जा रहा है और काफ़ी इत्मीनान सुकून के साथ लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखें यहाँ पे किस तरह से लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये अभी 2 घंटे का करीब वक्फा गुजर गया आजम। अभी इस तादाद के बारे में कहें तो करीब 140 वोट जो है अब तक डाले जा चुके हैं। यानी एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पौन मिनट में एक वोट जो है डाले जा रहे हैं। इस तरह से जो रेशियो जो है काफी तशफ़ी बख्श है और काफी जो है लोगों के अंदर जोश खरोश है। नौशाद, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है पूरा नक्सल मुतासरा इलाका है, तो क्या लोग बेखौफ होकर घरों से निकले? जिस तरह से हम तादाद देख पा रहे हैं वोटरों की, ऐसा लग रहा है कि नक्सलियों का अब कोई खौफ नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए आजम, ये झारखंड की ऐसी जो है जोग्राफियाई जो है ना ऐसे नशोनुमा है कि जिसमें जो है वो नक्सली जो है हमेशा अपनी जो है मौजूदगी का एहसास कराते रहे। लेकिन पिछले 5 सालों में जो ऑपरेशन जो चलाए गए उसके खिलाफ वो नक्सलियों के जो नकल हरकत पे काफ़ी जो है ना वो लगाम लगाए गए हैं। और वो बहुत सारे ऐसे हैं नक्सली जो या तो वो जो है मारे गए या जो है सरेंडर कर दिए हैं, यानी काफ़ी कमी हो गई। लेकिन फिर भी कुछ कभी जो है नक्सली अपने मौजूदगी का एहसास कराते हैं। इसी लोहरदगा के इलाके में जो पेसरार का इलाका है, वहाँ पे कौवा डांड का इलाका है, वहां पे रात में जो नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें किसी तरह की जानी और माली नुकसान नहीं सामने आया। लेकिन सुबह से जो है ना उसके खिलाफ जो है ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। वहां पे इस अमल के जरिए नक्सलियों ने ये खौफ हरास पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन आपको आजम, ये बड़ी तशफ़ी बख्श ये बात है कि जब यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन और खास तौर से इंतजामिया की ये कोशिश रही है कि वो जो है ना वो लोगों को बेखौफ खतर माहौल में जो है अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की जो है वो मौका फराहम करें, और इसमें कामयाबी भी मिली है। और इस तरह से आप देखिए कि छुटपुट जो वाक़यात है उसको अगर नज़रअंदाज करें तो काफ़ी हद तक जो है ना यहाँ पे कामयाबी मिली है और पुरअमन इंतखाबात कराने में। और इसका हर बार जो है ना वो रेशियो भी काफ़ी देखने को मिला है। हम यहाँ पे कुछ वोटर्स हैं, उनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस इलाके में जो किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह वो जो है जोश खरोश के साथ जो है वोटिंग किया है, तो वो हम उनके उससे जानने की कोशिश करेंगे। आपने वोट किया, कितना इत्मीनान सुकून के साथ आपने वोटिंग किया है? हम लोगों का तो नक्सल एरिया है, लेकिन हम लोग बहुत इत्मीनान से वोट कर रहे हैं और हम लोग को अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग आके लाइन में खड़े हुए वोट कर रहे हैं। हम लोग को ऐसा सरकार चाहिए जो विकास करे। आप खातून हैं, उसके अलावा जो घर में बच्चियां हैं, बड़ी बच्चियां हैं जो वोटिंग की उम्र में पहुंच गई हैं, तो क्या वो भी निकल रही हैं अपने काम को छोड़ करके? ये बताइए आप। जी, मेरी बेटी सभी है, लेकिन वो लोग भी वोट देने आ रही है, वोट देगी वो लोग भी निष्पक्ष से। और हम लोग को ऐसा सरकार चाहिए जो विकास करे, हर जातीयता का कोई भेदभाव ना करे। जैसे है कि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, इन लोग को हम लोग को विकास चाहिए।
और जितने भी बच्चे हैं, जैसे मदरसा पढ़ने वाले हैं चाहे और भी पढ़ने वाले हैं, सबके लिए विकास हम लोग को चाहिए। अब तक जो है तरक्की की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में या जो है ना झारखंड की तश्कील के बाद, झारखंड बनने के बाद क्या तरक्की होगी, क्या जो है ना कमी रह गई है जो आप चाहती हैं कि ऐसे नुमाइंदा जो है ना कामयाब होकर के आए जो आपके इलाके की तरक्की करें? हम लोगों को अभी तो जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके ऊपर हम लोग को बहुत कमी है। सरकारी मंसूबों का फायदा मिलता है? सरकार जो है ना जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है या MSDP की स्कीम है, उन सब के चीज़ों के ताल्लुक से जो कोई मंसूबा जो है आपको जानकारी उस? हाँ, अभी तो कुछ है, वैसे है जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन है जो बहुतों को मिल रहा है, बहुतों को नहीं मिल रहा है। और हम लोग को जो है राशन कार्ड है जो बहुत को राशन कार्ड नहीं बना है, बहुत स्कॉलरशिप का मामला। बिल्कुल नौशाद, आपको रोकना चाहूंगा, आपके पास दोबारा लौटूंगा। रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लातेहार से, उनसे भी बात करेंगे। रवि, आप इस वक्त लातेहार में मौजूद हैं, 7 बजे से ही पोलिंग का अमल जारी है। कितनी तादाद में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं और किस तरह का मंजर इस वक्त पोलिंग बूथ पर आप देख पा रहे हैं? देखिए आजम, लातेहार जो है वो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है और अति संवेदनशील जिसको कहते हैं, हाईली इंटेंस इलाका है। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो उन सारे सवालों का जवाब दे रही है। अब ज़रा इन तस्वीरों को देखिए आजम, ये अभी से नहीं, सुबह 7 बजे से ये लंबी कतारें जो हैं वो लोगों की अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपने वोटिंग का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से लगे हुए हैं। और ये एक खूबसूरत तस्वीर जो है सुबह 7 बजे से देख रहे हैं। और न सिर्फ पुरुष बल्कि अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी जो हैं वो बड़े संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये साफ जाहिर करता है कि लोगों में न डर न खौफ, किसी बात का इस ढंग का कुछ है नहीं और लोग बेखौफ होकर के यहाँ पे अपने मतदान कर रहे हैं। लेकिन लोगों से जानना बड़ा दिलचस्प है कि देखिए इतने सरकार बनती है, लातेहार जैसे जो पिछड़ा इलाका है जहाँ पे समस्याएं आज भी बनी हुई हैं, लोगों को क्या उम्मीदें हैं यहाँ पे, लातेहार में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि आपके वोट से वो आपकी तकदीर बदल सकती है, क्या दूर होना चाहिए? अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ऐसी समस्याएं हैं जहां पर लोगों को नदी पार करके, बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या है पुल की समस्याएं हैं। अभी भी आप लातेहार से यदि 10 किलोमीटर दूर अगर जाएं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आपको लोग जो है सो मजबूर हैं यात्रा के लिए। बहुत दिक्कत, बरसात के दिनों में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी एक समस्या है। एक बात बताइए कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए आए, किसी ढंग का डर, कोई खौफ? अच्छा, बहुत अच्छा नहीं कि इतना कोई खौफ नहीं। क्या उम्मीद करते हैं वोट डालने के लिए आए, क्या सोच रहे हैं? अभी तो अभी क्या समस्या आपकी है जो लगता है कि दूर होनी चाहिए? कोई पर्सनल समस्या तो नहीं है। एक लातेहार में शिक्षा तो ये आजम देखिए, लोग की अपनी उम्मीदें हैं, लोग चाहते हैं कि उनका जो बदलाव हो और लातेहार की जो समस्या है वो दूर हो। और इसी उम्मीद के साथ जो है वो बड़े संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे। आमतौर से हमने देखा कि जब भी वहां पर इलेक्शन होते हैं जहां पर नक्सल मुतासरा इलाका होता है, आमतौर से पोलिंग का बाइकआउट किया जाता है, नक्सलियों की जानिब से पोस्टर्स लगाए जाते हैं। क्या इस तरह का कुछ मंजर, कुछ इस तरह का माहौल देखने को आपको मिला कि बाइकआउट की कॉल दी गई हो? नहीं, देखिए एक दो जगहों से खबरें ऐसी आई, लेकिन उन सारे बातों को जो है वो कह सकते हैं, उन सारे बातों पर ये करारा तमाचा है जनता के द्वारा। और हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी, हमारा जो लोकतंत्र है वो क्यों मजबूत है, इन तस्वीरों के जरिए जाहिर होता है कि अपील की जाती है नक्सलियों के द्वारा, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए यहाँ सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और आपको बताऊँ कि सुबह से सारे जगह लगभग लातेहार में ये तस्वीरें जो हैं वो ऐसे ही दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए जो लोग हैं, महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में, महिलाओं से बात करना बड़ा जरूरी है। कि एक बात बताइए कि आप लोग जो वोट देने के लिए आई हैं, क्या उम्मीद लेकर के आई हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? अभी लातेहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो उसी के लिए कि अच्छा हम लोग उम्मीदवार चुनेंगे तो विकास होगा लातेहार का। लातेहार अभी बहुत ज़्यादा मतलब पिछड़ा हुआ है दूसरे। विकास की जरूरत है। हाँ, जरूरत है। तो आजम देखिए यहाँ पे अपनी समस्याएं और उम्मीद लोगों की चलिए, है बिल्कुल कि इनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बदलेगी। बिल्कुल और लातेहार से जाहिर सी बात है, लोगों की परेशानियां, यहाँ पर तरक्की नहीं हो पाई, लोग तरक्की चाहते हैं। हमारे साथ नौशाद भी जुड़े हुए हैं। नौशाद, आपके पास एक बार फिर लौटना चाहूंगा। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे रवि बता रहे थे लातेहार के ताल्लुक से, बड़ी तादाद में वहां पर भी लोग निकले हैं। जाहिर सी बात है, आप वहां पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या वाकई लोगों के मन से
लोगों के दिल से जो एक नक्सलियों का खौफ था वो निकल चुका है। लोग अब चाहते हैं कि उनके इलाके में भी तरक्की हो, सड़कें बने, दूसरे जो तरक्याती काम वो हों। जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि पहले बताया आजम की इस झारखंड के जो बेशतर जो इलाके हैं वो जो है वो नक्सल ज़दा हैं। और जब इलेक्शन हुए हैं, इंतखाबात हुए, पिछले इंतखाबात में भी ये देखे गए कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक जो इंतजामिया ने जिस तरह से सिक्योरिटी की जो है इंतजाम किए हैं वो काफ़ी जो है ना हद तक जो है तशफ़ी बख्श रहे हैं। और यही वजह है कि छुटपुट जो है छोटे मोटे वाक़यात के अलावा जो है किसी तरह बड़े जो नाखुशगवार वाक़यात देखने को नहीं मिले हैं। और लोग बेखौफ ख़तर होकर जो है अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने घरों से निकले हैं। हर जो है मजहब के लोग जो है निकले हैं, हर इलाकों में लोग निकले हैं। या कि चूंकि झारखंड में जोग्राफियाई जो नशोनुमा है काफ़ी जो है ये चूंकि झारखंड नाम से ही जो है ये साबित होता है कि ये कितना जो है जंगल जो है इस पे मुश्तमिल है ये झारखंड का रियासत। तो इससे यहाँ पे नक्सलियों के छुपे रहने की और वो परवान चढ़ने के काफ़ी जो है इम्कानात रोशन थे। लेकिन लगातार जो ऑपरेशन चलाए गए उसकी वजह से नक्सलियों की कमर जो है बिल्कुल टूट सी गई है। और वो कभी कभी जो है खौफ हरास पैदा करने के लिए इस तरह के जो है नापाक जो है मंसूबे के तहत जो है कुछ कदम उठाते हैं। लेकिन उसका जो वोटरों पे वो असर नहीं पड़ता है, यहाँ के आवाम पे असर नहीं पड़ता है, चूंकि इंतजामिया के जो इंतजामात होते हैं वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त होते हैं। और यही वजह है कि वो लोग बेखौफ खतर होकर के इस जमहूरियत के इस जश्न में जो है शामिल होते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद, आपके पास दोबारा लौटेंगे, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लातेहार से हमारे नुमाइंदे रवि अभी भी जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि आप वहां पर मौजूद हैं, लातेहार में मौजूद हैं, तो क्या जो नए वोटर हैं वहां पर जो जिन्होंने पहली बार अपना वोट आज कास्ट करने जा रहे हैं, जो लोग वहां पर इस तरह के लोग भी नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, पहली बार वोटर हो या फिर दिव्यांग वोटर हो, हर जो है तस्वीर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अभी से थोड़ी देर पहले आपको बताऊं नौशाद कि यहाँ पे एक महिला आई हुई थी जो दोनों हाथ और दोनों पैरों से दिव्यांग थी, बावजूद अपने इस्तेमाल किया अपने वोटर का, अपने मतदान का। और ये एक हौसला है। देखिए, यहाँ पे महिलाओं की एक तस्वीर अगर दिखाइए कि अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो महिलाएं आ रही हैं वो अपने गोद में छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जो 1 महीने 2 महीने की है वो ले करके यहाँ पे पहुँच रही हैं। लेकिन ज़रा देखिए कि वोट की कीमत अब कैसे समझती है कि छोटा बच्चा है लेकिन उसको ले करके पहुँच रही है। लेकिन पहले वोट देना ज़रूरी है। आप यहाँ पे वोट देने बच्चे को लेकर के आई हैं? आप बताइए। देखिए नौशाद, सबसे बड़ी बात है कि ये दिव्यांग हैं लेकिन अपने इजहार जो है वो अपने ढंग से कर रही हैं। घर में आप नाश्ता उस्ता बनाई कि पहले नहीं, खाली चाय पिए हैं। पहले वोट देना जरूरी है? हाँ। उसके बाद फिर नाश्ता बनाई? हाँ, है ना? हाँ बनेगा। अभी बच्चों को लेकर के छोटे-छोटे वोट पे लेकर के वोट देने के लिए आई हैं? हाँ, वोट जरूरी है देना के लिए। हाँ बिल्कुल रवि, देख पा रहे हैं हम लोगों में बेदारी है, ख्वातीन में खासकर बेदारी है। रवि, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कहीं से कुछ गड़बड़ी की खबर अब तक आ रही है? इससे पहले हमने देखा कि कुछ जगहों पर लाइटिंग की कमी है, कुछ जगह ईवीएम में खराबी है। आप लातेहार में मौजूद है, क्या वहां पर इस तरह की कुछ खबरें आप आ रही हैं आपके पास? देखिए, यहाँ पे अभी से थोड़ी देर पहले बूथ संख्या 195 जो है वो उसका ईवीएम मशीन जो है वो काम नहीं कर रही थी। हम लोगों ने न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई, उसके बाद जो है उसे ठीक किया गया। फिलहाल वो ठीक हुआ है। ऐसे छोटी मोटी जो बातें हैं वो निकल कर कह रही कि कुछ ईवीएम मशीनें जो है वो थोड़ी देर के लिए ख़राब हुई है, ये ऐसी सूचनाएं मिली हैं। लेकिन कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी वैसा कोई अभी तक खबर नहीं आई है जो कि इस कह सके मतदान पे बाधा डालती हो। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और उत्साह के साथ, सबसे खास बात है कि लोगों में जो है वो एनर्जी और उत्साह देखते हुए बन रहा है। ये इस आज के चुनाव में लातेहार में दिखाई पड़ रहा है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात, आज पहले मरहले के तहत यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं और नक्सल मुतासरा ये पूरा इलाका है।